हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडियो ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज है 23 तारीख। तो आप सभी एलेवंथ वालों के लिए पॉलिटिकल्स का एग्ज़ाम सेकंड टाइम और 12th वालों के लिए भी सेकंड टाइम एग्ज़ाम होने जा रहा है पॉलिटिकल्स का। तो आप लोगों को सेम टू सेम क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यही क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग 100% इस वीडियो को देखिए और 100% यही क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं 11 का पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट 11 क्लास 11 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2024। तो पॉलिटिकल्स राजनीतिक शास्त्र। तो गाइस देखते हैं पॉलिटिकल्स का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आप 30 में से 25 का ही आंसर देना है, ठीक है गाइस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजनीति विज्ञान। देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा। तो एक का राइट आंसर आपके सामने, एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या है, गरेनर ने कहा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक मनुष्य एक राजनीतिक पशु है। किसने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है। तो दो का राइट आंसर, दो का राइट आंसर आपके सामने सी हो जाएगा। अरस्तु ने कहा था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अरस्तु ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञान के सब एकीकरण आधारभूत सिद्धांत है। तो तीन का राइट आंसर गाइस आपके सामने, तीन का राइट आंसर आपके सामने गाइस, तीन का राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। परंपरावाद का है, परंपरावाद का राइट आंसर ए हो जाएगा, परंपरावाद। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 4 कराए कि निम्नलिखित में किसने कहा, निम्नलिखित में किसने कहा कि स्वतंत्रता शासन के विपरीत है। तो 4 का राइट आंसर आपके सामने, 4 का राइट आंसर, 4 का राइट आंसर गाइस आपके सामने ए हो जाएगा। कहाँ गया गाइस, 4 का राइट आंसर आपके सामने, सॉरी गाइस यहाँ पे देख लिया आप, 4 का राइट आंसर जो होगा गाइस, 4 का राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा, सीले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, ऑन लिप ट्री, ऑन लिप ट्री पुस्तक किसने लिखी। तो 5 का राइट आंसर आपका, 5 का राइट आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा, मिल ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, राज्य देवी उत्पत्ति का सिद्धांत समर्थन करता है। तो कौन करता है। तो 6 का राइट आंसर आपका, 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत के मुख्य समर्थक थे। तो कौन थे। तो 7 का राइट आंसर गाइस आपके सामने हो जाएगा, 7 का राइट आंसर गाइस आपके सामने, गाइस एक सेकंड, 7 का राइट आंसर गाइस आपके सामने बी हो जाएगा, जागीरदार, जागीरदार करता है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा को अपना अधिकार प्राप्त होता है। कब होता है। तो 8 का राइट आंसर आपके सामने, 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, देवता द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, निम्नलिखित में कौन सी राज्य की विशेषताएं है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की विशेषता है। तो 9 का राइट आंसर आपके सामने, 9 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार एवं स्वप्रभुता। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानता, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो 10 का राइट आंसर आपको, 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिवादी मानता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसने कहा राज्य को एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का साधन माना है। तो 11 का राइट आंसर आपके सामने, 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मार्क्स ने माना था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर गाइस 12 कह रहा है स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता का अर्थ उन परिस्थितियों को प्रदान करना जो मानव व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक मानना है। तो 12 का राइट आंसर गाइस आपके सामने, 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 12 का राइट आंसर आपके सामने, 12 का राइट आंसर गाइस आपके सामने बी हो जाएगा, 12 का राइट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा, व्यक्तिवादी का है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है। 13 का राइट आंसर, 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा, प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, किसने कहा कि फ्रीडम फॉर फियर नामक पुस्तक लिखी, किसने फ्रीडम फॉर फियर नामक पुस्तक लिखी। तो 14 का राइट आंसर आपके सामने, 14 का राइट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता। ये सॉरी गाइस कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर गाइस आपके सामने हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, अंग शांशु, अंग शांशु।
सांसुगी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मा कथा है। तो 15 का राइट आंसर, आपने 15 का राइट आंसर आपके सामने गाइस सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी नंबर आंसर हो जाएगा। आस्ती क्या है, आदर्शवादी का है, आदर्शवादी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, सॉरी गाइस डबल डबल क्वेश्चन देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है, निम्नलिखित से कौन स्वतंत्रता का प्रकार नहीं। तो 13 का आपके सामने ए हो जाएगा, प्राकृतिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 14 का किसने कहा फ्रीडम फॉर नामक पुस्तक, किसने फ्रीडम फॉर फियर नामक पुस्तक लिखी। तो 14 का आंसर बी हो जाएगा, आंग शान सूकी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मा कथा है। तो 15 का आंसर, 15 का आंसर आपके सामने सी हो जाएगा। 15 का आंसर आपके सामने हो जाएगा नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 क्या, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा है, किसने कहा। तो 16 का आंसर, आपने 16 का आंसर आपके सामने सी हो जाएगा, रूसो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या, अगर निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत के समर्थन है। तो 17 का आंसर आपके सामने डी हो जाएगा, ग्रीन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, अगर क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है। कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है। 18 का राइट आंसर आपके सामने 18 का आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं लगाता है किसी की स्वतंत्रता पर, सब कोई स्वतंत्रता आज़ाद नागरिक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 19 का राइट आंसर, 19 का आंसर आपके सामने ए हो जाएगा, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, अगर निम्न में से कौन राजनीतिक समानता का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक समानता का उदाहरण है। तो 20 का राइट आंसर आपके सामने, 20 का राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार सबको 18 साल की उम्र से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 20वीं शताब्दी में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया, 20वीं शताब्दी में किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। तो 21 का राइट आंसर आपके सामने, 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राजनीतिक और आर्थिक समानता दोनों पर, इसका राइट डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि समानता का अर्थ होता है। तो समानता का अर्थ क्या होता है। तो 22 का राइट आंसर देखते हैं गाइस, 22 का राइट आंसर गाइस आपके सामने हो जाएगा, 22 का राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा, ये सभी के लिए समान अवसर है, सभी के लिए समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, भौतिक समानता का अर्थ है, भौतिक समानता का अर्थ है। तो 23 का आंसर, 23 का आंसर आपके सामने डी हो जाएगा, विधानिक समानता, विधानिक समानता। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, किसके अनुसार लोगों को आसमान होने या रहने का अधिकार है। किसके अनुसार लोगों को आसमान होने या रहने का अधिकार है। तो 24 का राइट आंसर आपके सामने, 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा, लेनिन के द्वारा है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा लॉ के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों में शामिल नहीं है। तो 25 का राइट आंसर, 25 का आंसर आपके सामने सी हो जाएगा, समानता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर, स्वतंत्रता एक समानता को एक दूसरे का पूर्वक किसने माना। तो 26 का राइट आंसर आपके 26 का आंसर बी हो जाएगा, लस्की ने माना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, बुद्धिमान होना किस प्रकार की असमानता है, बुद्धिमान होना किस प्रकार की असमानता है। 27 का आंसर ए हो जाएगा, प्राकृतिक असमानता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, किसके अनुसार समानता द्वार से प्रवेश करती है, फिर स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती है। तो 28 का आंसर बी हो जाएगा। तो 28 का आंसर हो जाएगा, बी नंबर होगा, एडोल्फ हिटलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानता का आयाम नहीं है। तो 29 का राइट आंसर, 29 का राइट आंसर आपके सामने गाइस बी नंबर आंसर हो जाएगा। 29 का राइट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, सामाजिक सोशल। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें, असमानता का अधिकार, असमानता का आधार है। तो 30 का राइट आंसर, 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्थिक स्थिति। ठीक है गाइस, आर्थिक स्थिति। ठीक है गाइस, आर्थिक स्थिति का अगर आंसर देखना चाहते हैं तो आप लोग आंसर देख
देख सकते हैं। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर अभी तक मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करें। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो 199 में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन हूबहू रहा कल के लिए, सॉरी आज के लिए 23 तारीख के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।